दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल मेन बोर्ड कंट्रोल सिस्टम एमसीबी बॉक्स के अंदर कैसे बनाते हैं और इन सब की कनेक्शन वायरिंग कैसे करते हैं। जैसे इसके अंदर टोटल हमारा सेफ होता है, जो भी है टोटल एमसीबी से कंट्रोल होता है, चाहे मेन लाइन हो ग्रिड का, चाहे जनरेटर लाइन हो, या इसके अंदर हमारा एसी का सर्किट है, नॉर्मल पावर स्विच बोर्ड का भी यहाँ पे सर्किट है और टोटल एमसीबी बॉक्स के अंदर एमसीबी से कंट्रोल होता है और ये सेफ होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं इसके बारे में किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए किस तरह से कनेक्शन करना होता है, कौन कौन सा सामान किस लिए लगाया गया है इस बोर्ड के अंदर और किस तरह से कनेक्शन वायरिंग हुआ है, तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा जरूर देखिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये है हमारा एमसीबी बॉक्स और इसके अंदर वायर जो है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, दो जो येलो कलर का ये वायर है, ये इस बॉक्स के अंदर किसी भी तरह से कनेक्शन नहीं है। ये इन्वर्टर का वायर है, ऊपर से आया है और नीचे बोर्ड के साइड चला गया है। उसके बाद ये जो टोटल वायर है, ये टोटल हमारा ब्रांच सर्किट वायर है और उसके बाद ये मेन लाइन का वायर है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ये मेन लाइन का वायर है और ब्रांच वायर सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कनेक्शन करना होता है। तो टोटल आपको थोड़ा सा यहाँ पे हर स्टेप को समझना है कि कैसे यहाँ पे कनेक्शन होगा और कौन सा वायर किस लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पे केबल टाई लेंगे और सभी वायर को थोड़ा सा साइड में हम ड्रेसिंग कर देंगे। आप पीवीसी टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वायर है इसलिए बेटर रहेगा केबल टाई। तो यहाँ पे केबल टाई हम लगा दिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे कनेक्शन करने वाले हैं। सबसे पहले जो सिंगल पोल का एमसीबी लगेगा ना, उसका न्यूट्रल वायर का। तो यहाँ पे इस बात को भी ध्यान रहे कि टोटल हमारा 10 सिंगल पोल का एमसीबी इसके अंदर लगने वाला है। तो सबसे पहले 9 एमसीबी का हम कनेक्शन करेंगे, उसके बाद 10वां भी करेंगे। कब और किस कंडीशन में उसे भी देखिए, क्योंकि उसके अंदर एक मार्किंग है अलग टाइप से। तो यहाँ पे जो हमारा वायर है न्यूट्रल वायर सर्किट का, उसको मेजरमेंट प्रॉपर तरह से कर रहे हैं, न्यूट्रल लिंक तक हमारा चला जाए या न्यूट्रल कनेक्टर तक, और वहाँ पे कटिंग कर ले रहे हैं और पीवीसी छील दे रहे हैं और वायर को मोड़ दे रहे हैं, मोड़ करके इसके अंदर डाल दे रहे हैं और यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं। इस बात को भी ध्यान रहे कि कहीं पे भी कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर का कनेक्शन कर रहे हैं तो वो लूज नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह से लूज कनेक्शन नहीं है, हमारा फुल टाइट है, जिससे हमारा हीट जनरेट नहीं होगा, वहाँ पे फॉल्ट क्रिएट नहीं होगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पे टोटल हम न्यूट्रल वायर के कनेक्शन कर रहे हैं। एक और हम यहाँ पे लेंगे न्यूट्रल वायर और इसका भी कनेक्शन इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद जो है हम सिंगल पोल की एमसीबी लेने वाले हैं। 6 सिंगल पोल का एमसीबी ले रहे हैं और टोटल 16 एम्पेयर का है, क्योंकि टोटल जो सर्किट है हमारा 2.5 स्क्वायर mm का वायर है। अब इस वायर को हम मेजरमेंट किए एमसीबी तक, उसके बाद एमसीबी यहाँ पे लेंगे और इसके अंदर इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे। सिंपल है, जिस तरह से सभी एमसीबी के अंदर कनेक्शन होता है उसी तरह से यहाँ पे हम कनेक्शन कर रहे हैं। बस लूज नहीं होना चाहिए, किसी तरह से कनेक्शन फुल टाइट होना चाहिए। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमने ये भी ध्यान रखा है कि जिसका न्यूट्रल फर्स्ट में लगाया है उसी का फेज भी जो है एमसीबी के अंदर फर्स्ट में है, क्योंकि मार्किंग करना होता है। अगर कोई आगे पीछे कर देंगे तो भी काम करेगा, लेकिन अगर पार्ट बाय पार्ट और सीरियल बाय सीरियल कर रहे हैं तो वो बेटर रहता है। कभी किसी तरह का फॉल्ट आता है तो ईजिली आप न्यूट्रल वायर फेज वायर को पकड़ सकते हैं कि इतने नंबर का एमसीबी है तो इतने नंबर का न्यूट्रल वायर भी है यहाँ पे और इतने नंबर पे फेज लाइन है। तो बस इसके अंदर सिंपल है, एमसीबी के अंदर कनेक्शन करने के लिए फेज जो सर्किट है उन सभी वायर को लेना है और इस तरह से कनेक्शन करना है। तो 5 एमसीबी का हमने कनेक्शन कर दिया। इसी तरह से जो छठा एमसीबी है यहाँ पे इसके अंदर मेजरमेंट करके वायर को कटिंग करके सेम हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे सिंगल पोल का एमसीबी लेंगे और यहाँ पे 3 ही एमसीबी लिए हैं और तीनों को इस तरह से रख दिए, लेकिन 2 का गैप हमें करना है एमसीबी का, क्योंकि जो बॉक्स है कवर है उसके अंदर 2 का गैप रहेगा। कैसे करते हैं उसे भी थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस एमसीबी के अंदर यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे और यहाँ पे इस एमसीबी को प्रॉपर तरह से रेल पट्टी या कह सकते हैं चैनल जो है उसमें फिक्स कर देंगे। उसके बाद दूसरा वायर का मेजरमेंट करके इस एमसीबी को निकालेंगे और इसको हम कहाँ लगाएंगे इसे आप ध्यान दीजिए। 2 एमसीबी का गैप किस तरह से बन जाएगा। एक एमसीबी का गैप हो गया,
गया। इसी तरह से सिंपल जो एक और एमसीबी है यहाँ सेंटर में हटा देंगे और ये 2 एमसीबी का यहाँ पे गैप हो गया, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स जो है डोर है उसे लगाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इस तरह से हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डबल पोल की एमसीबी लेते हैं और एक सर्किट लेंगे एसी का, और उसका न्यूट्रल फेज दोनों यहाँ पे कंट्रोल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम अभी कनेक्शन कर रहे हैं ये 6 जिस एरिया का है, एरिया बाय एरिया है। जैसे 6 अभी सिंगल पोल का एमसीबी हमने लगाया वो दूसरे एरिया का है, और यहाँ पे एक एसी के साथ 4 सिंगल पोल का एमसीबी हमारा होगा, वो एक अलग एरिया का है। तो एरिया बाय एरिया भी करना होता है कि आप क्लियर रहते हैं कि हाँ इस एरिया का ये 6 एमसीबी एक साइड है, या 4 एमसीबी या 2 एमसीबी या 3 एमसीबी एक साइड है, एरिया बाय एरिया, सीरियल बाय सीरियल। अब इसके बाद फिर हम देंगे यहाँ पे एक और सर्किट है, इसके अंदर टेप भी हमने लगाया है, उसी एरिया से बाद में डाला गया है यहाँ पे। तो इसको मेजरमेंट हमने कर लिया। न्यूट्रल वायर को सबसे पहले न्यूट्रल लिंक के अंदर डालते हैं, इस तरह से कनेक्शन हो जाएगा। इसके बाद फेज वायर को यहाँ पे मेजरमेंट करके कटिंग करेंगे और यहाँ पे फिर लेंगे एक 16 एम्पेयर की एमसीबी सिंगल पोल और इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पे टोटल सिंगल पोल का एमसीबी हमारा 10 हो गया, 10 सर्किट कंप्लीट। अब यहाँ पे एसी का सर्किट का हम कनेक्शन कर रहे हैं, तो नीचे एक और एसी का लिए हैं और डबल पोल की एमसीबी लगाए हैं, उसके अंदर वायर इस तरह से मेजरमेंट कर लिए। वायर को मेजरमेंट करने के बाद पीवीसी रिमूव करेंगे, यानी वायर को छील लेंगे। छीलने के बाद सिंपल है, कनेक्शन करने के लिए न्यूट्रल फेज हमें कनेक्शन करना है, प्रॉपर तरह से एमसीबी के अंदर इस तरह से डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लेंगे और फुल टाइट करेंगे। किसी भी तरह से लूज नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, कोई भी कनेक्शन। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब लूज रहता है तो वो फॉल्ट तो होना ही है। तो इस तरह से यहाँ से हम डाल करके लेकर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वायर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। एक और एमसीबी हम यहाँ पे दिखा देंगे। जब वायर है तो सिर्फ सिंपल है, स्क्रू ड्राइवर से भी फिक्स कर सकते हैं। जैसे दूसरा हमारा सर्किट है एसी का, इसको भी मेजरमेंट किया। और ध्यान रहे जिस सर्किट का न्यूट्रल है उसी सर्किट का फेज होता है। अगर गलत कर देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। काम तो करेगा सब एमसीबी ऑन होने पे, लेकिन प्रॉपर नहीं काम करेगा। इस बात को भी ध्यान में रखना होता है। तो जिसका न्यूट्रल है उसी का फेज एक ही डीपी एमसीबी के अंदर लगाया जाता है, किसी और का फेज, किसी और का न्यूट्रल नहीं कनेक्शन किया जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर हम डाल दिए और यहाँ पे इसके अंदर लगा देंगे। ओके, इसके बाद फिर हम एक सर्किट और लेने वाले हैं। यहाँ पे इन सभी वायर को लास्ट में हम केबल टाई के द्वारा फिक्स कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे, वायर को कटिंग करेंगे। वायर को कटिंग करने के बाद यहाँ पे छीलेंगे, यानी पीवीसी रिमूव करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे एमसीबी के अंदर अच्छी तरह से। उसके बाद लेंगे स्क्रू ड्राइवर लेने के बाद यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे कस लेंगे। अब ये कसने के बाद अब इसे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे जो एसी का सर्किट था हमारा चारों कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो बड़ी अर्थ का वायर है या ग्राउंड का वायर है या सेफ्टी के लिए जो अर्थिंग वायर है उसका हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। जो अर्थिंग का कनेक्टर पॉइंट है तो वहाँ तक मेजरमेंट करके वायर को कटिंग किया, उसका पीवीसी रिमूव कर देंगे और इसके अंदर डालेंगे। सिंपल है, और इसके अंदर कनेक्शन कर लेंगे। तो इस तरह से चलिए फटाफट जो अर्थिंग का वायर है हमने क्या किया है, 1.5 स्क्वायर mm का डाला है और कई बोर्डों में लूप कर दिया है। तो ये बेटर रहता है कि मजबूत मोटा भी हो गया और थोड़ा सा हेवी हो जाता है और प्रॉपर काम करेगा। इस तरह से बड़ी अर्थ का कनेक्शन करने के बाद हम यहाँ पे कुछ केबल टाई लेते हैं और कुछ जगहों पे केबल टाई को लगा देते हैं, जिससे हमारा वायर जो है इकट्ठा हो जाएगा और थोड़ा सा एक साइड में हो जाएगा, कहीं पे कनेक्ट नहीं हो, यानी दूसरे लाइन से किसी भी तरह से टच नहीं हो, थोड़ा सेफ रहे। उसके बाद एमसीबी चेंज ओवर स्विच और 2 डबल पोल के एमसीबी लिए हैं और यहाँ पे इसके अंदर हम कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले 10 स्क्वायर mm का ये वायर ले रहे हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको छीलेंगे और इसका कनेक्शन हम कर देंगे। जो डीपी एमसीबी है इसके अंदर इनपुट लाइन कनेक्शन अभी हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस एमसीबी को निकालेंगे, यहाँ पे इसके साइड डालेंगे। प्रॉपर तरह से पूरा जाना चाहिए, थोड़ा सा नहीं, और किसी तरह से यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है प्रॉपर बना होना चाहिए। इसी तरह से अब फेज लाइन को हमें यहाँ पे छीलना है और इस वायर को प्रॉपर तरह से छीलने के बाद इसको थोड़ा हार्ड ट्विस्टेड बनाएंगे। अगर आप लग लगा लें तो बेटर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लग नहीं है।
ज़्यादा, क्योंकि इसके आउटपुट में जो भी है टोटल हमने लगाया है थीम बल्ब और उसके बाद कनेक्शन किया है। जैसे कि ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट में छोटा छोटा वायर है, इसके अंदर हमने लगा दिया और यहाँ पे इसके अंदर कनेक्शन इस तरह से कर लेंगे। 2 न्यूट्रल फेज जैसे इनपुट हुआ, यहाँ से न्यूट्रल फेज आउटपुट हो गया, इस तरह से कनेक्शन करेंगे। अब ये मेन लाइन हमारा ग्रिड का मेन गवर्नमेंट पावर सप्लाई लाइन है, उसका कनेक्शन हम अभी कर रहे हैं। अब इससे डीपीएमसीबी से जो वायर आउटपुट हुआ है एमसीबी चेंज ओवर स्विच के नीचे वाले हिस्से में फेज लाइन का हम कनेक्शन कर रहे हैं। इसी तरह से जो नीचे वाला हिस्सा है उसके अंदर न्यूट्रल लाइन का यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेंगे। इस तरह से एमसीबी चेंज ओवर स्विच के अंदर मेन लाइन हमारा आ गया डीपीएमसीबी के थ्रू, और फुल टाइट करेंगे, किसी भी तरह से लूज नहीं। इसी तरह से हमें कनेक्शन करना है जनरेटर का। अब यहाँ पे जनरेटर हमारा छोटा है, 4 स्क्वायर mm का वायर आया है। फ्यूचर में जब बड़ा हो जाएगा तो वहाँ पे मोटा वायर आ जाएगा, ठीक है। और जो 63 एम्पेयर का एमसीबी हमने लगाया है मेन में भी जनरेटर में भी, क्योंकि यहाँ से जो भी हमारा कनेक्शन है वो प्रॉपर फिक्स परमानेंट हो रहा है। फ्यूचर में जनरेटर चेंज हो सकता है, बस इसलिए यहाँ पे जो कनेक्शन है आउटपुट हम 4 mm की जगह पे 10 स्क्वायर mm से ही कर रहे हैं। जो भी कनेक्शन यहाँ पे एमसीबी चेंज ओवर स्विच वगैरह जो भी लगा रहे हैं वो हेवी कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी 63 एम्पेयर के हिसाब से यहाँ पे लगा करके कनेक्शन कर रहे हैं। सिंपल है, जनरेटर लाइन डीपीएमसीबी में आया, उसके बाद चेंज ओवर स्विच के अंदर चला गया। अभी सभी वायर को थोड़ा इस तरह से मोड़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक न्यूट्रल वायर लिए हैं, एमसीबी चेंज ओवर स्विच से आउटपुट होगा और ये वायर हमारा चला जाएगा ऊपर जो न्यूट्रल लिंक है इसके अंदर, और इस तरह से न्यूट्रल के अंदर कनेक्शन हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इन सभी एमसीबी का स्क्रू खोलेंगे और यहाँ पे जो ये बसवार है फेज लाइन का, जिसे फोर्क टाइप कनेक्टर भी कहा जाता है, इसे लगा करके सभी एमसीबी के अंदर कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से सभी एमसीबी में लूप हो जाता है। अब यहाँ पे एमसीबी चेंज ओवर से फेज वायर जो है आउट होगा या लाइन आउट होगा और किसी एक एमसीबी के अंदर डालेंगे तो सभी एमसीबी में लूप हो जाएगा। साथ में यहाँ पे एक और काम करना है, ये जो हमारा एक डीपीएमसीबी है और 4 जो सिंगल पोल का एमसीबी है, डीपीएमसीबी का एक पॉइंट हमने छोड़ दिया जिसलिए राइट साइड हमारा एक कनेक्टर निकल गया। चाहे तो आप कट कर सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर छोड़ दे रहे हैं क्योंकि कवर लगेगा और इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अंदर हम लूप कर रहे हैं ये जो अभी 10 स्क्वायर mm का जिससे चैम्बर या हम कह सकते हैं जिससे बसवार लाइन में हमने डाला है उसके थ्रू इसके अंदर, जिससे ये 4 सिंगल पोल की एमसीबी और एक डबल पोल की एमसीबी यानी डीपीएमसीबी में भी फेज लाइन चला गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे फेज वायर रेड कलर का और तीनों डीपीएमसीबी के अंदर फेज लाइन ध्यान रखते हुए जहाँ से हम फेज लाइन को आउटपुट किए हैं उसी लाइन में उसी के सामने यहाँ पे एक कनेक्शन करेंगे और इस तरह से दूसरा और ये तीसरा हमारा यहाँ पे हो जाएगा। यानी तीनों डीपीएमसीबी में फेज लाइन हमारा यहाँ पे कनेक्शन हुआ और इस वायर को मेजरमेंट करेंगे इसके अंदर और इतना लंबा कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से इस तीनों वायर को एक बराबर मेजरमेंट करके कटिंग करके और इसके अंदर ले करके आएंगे और किसी एक के अंदर यहाँ पे डालेंगे और कनेक्शन कर लेंगे तो सभी के अंदर हमारा लूप है तो यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा और सब में फेज लाइन चला जाएगा। सिंगल पोल एमसीबी और डबल पोल एमसीबी के अंदर फेज लाइन हमारा आउटपुट सर्किट का कनेक्शन हो गया, इनपुट हो गया सिंगल पोल और डीपी के अंदर। अब इसके बाद न्यूट्रल लाइन हमें कनेक्शन करना है। 4 वायर यहाँ पे लेंगे, 4 वायर को ब्लैक कलर का लेना है, 4 स्क्वायर mm का है और यहाँ पे डीपीएमसीबी के अंदर कनेक्शन करेंगे। इस बात को ध्यान रहे कि जब कनेक्शन सही करेंगे तो नीचे ऊपर आपका न्यूट्रल मैच कर जाएगा, फेज मैच कर जाएगा। तो हमारा न्यूट्रल यहाँ पे मैच कर रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कनेक्शन करना है। इस तरह से चारों डीपीएमसीबी के अंदर न्यूट्रल वायर का कनेक्शन हमने इनपुट किया और इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस तरह से ऊपर लेके चलेंगे मेजरमेंट करते हुए। न्यूट्रल जो हमारा कनेक्टर पॉइंट है या लिंक है वहाँ तक यहाँ पे केबल टाई एक लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक एक वायर को मेजरमेंट करेंगे और कटिंग करेंगे और उसके बाद पीवीसी रिमूव करेंगे और उसके बाद स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे लेंगे और इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए फटाफट यहाँ पे चारों जो हमारा एमसीबी का डबल पोल का एमसीबी का न्यूट्रल वायर है उन सबको लेकर के आते हैं और यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन कर लेते हैं, जिससे हमारा डबल पोल एमसीबी के अंदर न्यूट्रल लाइन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से 2 हो गया है, ये तीसरा हम कर रहे हैं।
चलिए यहाँ पे करेक्शन कर लिए तीसरा। इसके बाद हमें करना है चौथे वायर को भी मेजरमेंट करेंगे। इसके बाद पीवीसी रिमूव करेंगे, वायर को मोड़ करके ट्विस्टेड बनाएंगे यानी हार्ड बनाया जाता है। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। इस तरह से इस एमसीबी बॉक्स के अंदर जो भी हमारा एमसीबी है, सिंगल पोल, डबल पोल या एमसीबी चेंजेबल स्विच, उसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब बस सिंपल हमें क्या करना है, इसका जो कवर है उस कवर को लगाएंगे और यहाँ पे लाइन हम चालू कर सकते हैं। तो चलिए, कवर को लगाना बहुत ही आसान है। थोड़ा सा एमसीबी को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट कर देने के बाद यहाँ पे जो स्क्रू है, स्क्रू को लगाएंगे और यहाँ पे इस तरह से फिटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से इस एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन कंप्लीट हुआ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।